अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तो पिछला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 7% से ज़्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आई और सिल्वर के भावों ने जो हाई था वो करीबन 82.75 का टेस्ट किया और फाइनली $79 के आसपास क्लोज होती हुई नजर आई। यहाँ पर 72.75 का लो था, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोअर लेवल से सिल्वर रिकवर होती हुई नजर आई। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 6% के आसपास सिल्वर इंक्रीज होती हुई नजर आई और सिल्वर के भावों ने नया हाई 2,59,692 का बनाया और फाइनली क्लोज हुई 2,52,725 में। तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी हमने सिल्वर के भावों में आती हुई देखी। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड के अंदर भी करीबन 2% के रिटर्न हमने पॉजिटिव होते हुए देखे। डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का भाव करीबन 2.25% इंक्रीज हुए और करीबन 1,38,819 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड के भावों ने एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया और करीबन 4% के आसपास इंक्रीज होते हुए नजर आए और 4509 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। तो फाइनली गोल्ड के भाव अगेन $4500 के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आए। तो हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिला। यूएस के खराब डेटा आए और वहां पे एक स्लो डाउन का इशू बनता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि पिछला हफ्ता काफी पॉजिटिव रहा क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स थे और जो यूएस का डेटा आया उसकी वजह से सेव एंड डिमांड गोल्ड सिल्वर में देखने को मिली। वहीं हमने ये भी देखा कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी इस साल दोबारा से देखने को मिली, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों को सपोर्ट मिला। तो अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो लग रहा है कि अगले हफ्ते में भी, आने वाले हफ्ते में गोल्ड सिल्वर के भावों में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो गोल्ड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन $4450 का रहेगा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 1,35,000 के आसपास के सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं अगर हम हायर की बात करें तो हायर करीबन $4550 का होगा, जो कि करीबन 1,42,000 के आसपास होगा। तो 1,35,000 से लेकर 1,42,000 के आसपास के लेवल की रेंज गोल्ड में देखने को मिल सकती है और लग रहा है कि गोल्ड का ट्रेंड अगले हफ्ते पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन $76 का रहेगा और हायर साइड में $82 एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 2,42,000 और हायर साइड में करीबन 2,60,000 के लेवल्स होंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इंटरेस्टिंगली बात करें क्रूड ऑयल की तो पिछले हफ्ते में क्रूड के भावों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और क्रूड के भाव फाइनली काफी समय के बाद 3.5% की रैली के साथ पिछला हफ्ता क्लोज होते हुए नजर आए और करीबन 5352 के लेवल पे क्लोज हुए। तो कहीं ना कहीं जो यूएस वेनेजुएला का इशू था उसकी वजह से सपोर्ट क्रूड को मिला, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर अगेन से लाइमलाइट में आया, जिसकी वजह से क्रूड के भावों को सपोर्ट मिला। तो लग रहा है कि अगले हफ्ते भी जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से क्रूड के भावों को सपोर्ट मिल सकता है और लग रहा है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ अगर हम बात करें तो $5200 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन $5500 का रहेगा। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $55 सपोर्ट रहेगा और $65 ऊपर में हायर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये रेंज हमें लगता है कि क्रूड में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें बेस मेटल की तो बेस मेटल में हमने थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम आता हुआ देखा। हालांकि अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के भावों में कुछ नेगेटिव रिटर्न रहा, एक फ्लैट लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया करीबन 1281 पे। तो अगर हम सभी बेस मेटल्स की बात करें तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम बेस मेटल में होता हुआ दिख रहा है, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि डॉलर में वीकनेस की वजह से और सेव एंड डिमांड की वजह से बेस मेटल्स में सपोर्ट आ सकता है और लोअर लेवल पर रिकवरी देखी जा सकती है। और साथ में अगर हम बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस के भावों में एक नरमी देखने को मिली, क्योंकि वहां पर इन्वेंट्री जो आगे वार्मर वेदर है यूएस के अंदर वो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है और ऐसा प्रेडिक्ट हो रहा है कि आने वाले 10-12 दिनों में यूएस के अंदर अगेन वार्मर वेदर रहेगा और डिमांड घट सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के भावों में अगले हफ्ते कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगले हफ्ते के लिए गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखी जा सकती है, क्रूड के भावों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। बेस मेटल्स के अंदर जिसमें हमें लगता है कि जिंक और लेड में एक जिंक लेड एल्युमिनियम में एक रिकवरी देखी जा सकती है। कॉपर थोड़ा साइडवेज हो सकता है, मगर ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। नेचुरल गैस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी एक अच्छी खासी मोमेंटम कमोडिटी मार्केट में रहेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का ध्यान रखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर के भावों में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है।